सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द चार्टेड जोन। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स का वीडियो। एक्चुअली हमारे चैनल पे ऑलरेडी ऑडिट और जो आपका एडवांस अकाउंट्स का वीडियो आ चुका है। ये हमारा थर्ड वीडियो है फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। इसके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको स्टार्टिंग में देना चाहूंगा कि हम सिलेक्टिव स्टडी अभी भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये स्मार्ट स्टडी प्रमोट कर रहे हैं। बट अगर आप इसके हिसाब से पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और एक छोटा डिस्क्लेमर, हमने बहुत 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 मेहनत करी है। और अगर आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने का। और सेकेंडली, आपको भी बेनिफिट होगा हमारी इन सारी वीडियोस से। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या आपको ये सब चीजें वहीं पर ही मिलेगी। अच्छा, मैं ना आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है कॉर्स में, तो आपको ना बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है। तो हमने ये टेबल बनाई है जिसमें हमने चैप्टर वाइज बाइफरकेशन करा है कि किस अटेम्प्ट में कितने का है। बट उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं, वो आप पढ़ ही लोगे। बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर देता हूँ। जैसे आप लोगों को ना कुछ चैप्टर जिसपे स्पेशली ध्यान देना है, तो हमारे की ऑब्जर्वेशन हमने वो भी डाल रखे हैं इसमें। जैसे ना आपको देख पढ़ना एम्प्लॉय कॉस्ट ना, ये क्या है मतलब आ ही जाता है 5 से 13 मार्क्स का, तो इजी है। मैं ना सर्विस कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग या ओवरहेड के ऊपर रखता हूँ एबीसी कॉस्टिंग को। एक्चुअली एबीसी बहुत ज्यादा इजी होता है, और वो अच्छे मार्क्स स्कोर करने में भी आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। अगर वो आ गया तो बहुत अच्छे मार्क्स का आता है और बहुत इजी मार्क्स का आता है। फिर आप मार्जिनल कॉस्टिंग भी, सर्विस कॉस्टिंग भी, ओवरहेड्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना तो कंप्लीट ही है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिटिल टफ जाता है, तो आप थोड़ा उसको एंड में कर लीजिएगा। बट उसके पहले सारा कुछ कंप्लीट करके रखना है, कॉस्ट शीट, बजट, एबीसी, अपना ओवरहेड, मार्जिनल सर्विस एंड एम्प्लॉय कॉस्टिंग। अब अगर हम इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो इसमें आपको ना एक चीज दिखेगी कि हमने ना थोड़ा सा एनालिसिस करा है कि आपके किस चैप्टर में से किस टॉपिक में से आया है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं सबसे पहले जाऊंगा आप लोगों के लिए, एक मिनट देना, एबीसी में जाऊंगा। ठीक है। तो एबीसी में अगर आप जाओगे ना, तो आप देखोगे कि बहुत इजी टॉपिक से बात करी गई है पूरे टाइम। और आप मार्क्स भी देखोगे तो मतलब 8 मार्क्स से आ रहा है, 5 मार्क्स से आ रहा है, 4 4 मार्क्स से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट की एक प्रो टिप जरूर है कि आप लोग कितना भी कुछ भी कर लो, प्रैक्टिकल को लिख के प्रैक्टिस जरूर करना हमेशा। और थ्योरी स्किप मत करके जाना। थ्योरी मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थ्योरी का टाइम नहीं बच पा रहा है मेरे पास किसी भी कारण से, बट आप इस बार ध्यान रखिए एमसीक्यूज भी आते हैं, तो थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और एमसीक्यू के लिए एक और फटाफट क्विक रिमाइंडर, एक्चुअली हम लोगों ने एमसीक्यू की भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो भी है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर हम डेली एमसीक्यूज डालते हैं जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं। ठीक है। बाकी तो थ्योरी भी पढ़ के जाना, थ्योरी भी अच्छे मार्क्स दे देती है कॉस्ट के। अगर आप नॉर्मल लिखोगे तो भी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो ये लगभग हमारा ऐसा ही एनालिसिस है पूरे इसका। अगर हम नेक्स्ट एनालिसिस पे आएंगे, तो आपको एक्चुअली यहाँ पर दिखेगा कि हमने ना प्रायोरिटी वाइज सेटिंग करी कि आपको कौन से पहले बढ़ने। देखो, इसमें हम ना कुछ भी छोड़ने के लिए आपको मोटिवेट कर ही नहीं रहे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से हमने प्रायोरिटी सेट कर रखी कि ये क्रिटिकल है, ये हाई प्रायोरिटी है, ये मीडियम प्रायोरिटी। इसका मतलब ये नहीं, कोई गलती से भी नहीं समझेगा कि लो वाले मुझे छोड़ के जाने। लो छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा, सबको सब कुछ करना है। बट हाँ, आप प्लीज इस क्या बोलते हैं यार, इस सीक्वेंस में करना। अगर आप इस सीक्वेंस में करेंगे तो आपको डेफिनेटली आप कवरेज ज्यादा करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा वही थॉट है पूरा। तो बट इसमें भी मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा कि जो आप, जरूरी नहीं कि आप क्रिटिकल वाले ही पहले करें। अगर आपको क्रिटिकल टफ लग रहा है तो हाई और मीडियम मिला के पूरे कर लीजिए, देन आप क्रिटिकल उठा लीजिए, चलेगा। या क्रिटिकल के पहले इजी वाले टॉपिक्स कर लीजिए जो आपको लगते हैं। बट मैं फिर भी बोलूंगा हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे आपका ध्यान ज्यादा रहना चाहिए, कॉस्ट में ऐसा ही होता है, और लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम इसके नेक्स्ट एनालिसिस पे आए अगर आपके लिए, तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमने क्या करा है कि मतलब जो 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछे गए। देखो, आईसीए क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2 अटेम्प्ट में कुछ नहीं आएगा और तीसरे अटेम्प्ट में करेगा ढप्पा कि भाई ये तो आया ही नहीं और ले ले। तो अपन को उस टॉपिक्स के लिए मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही आएगा या जो पिछले अटेम्प्ट में पूछा वो नहीं आएगा, बट इनके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए एक्चुअली में। तो अगर आप देखोगे तो ये जैसे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, बिन कार्ड्स वर्सेस स्टोरेज लेजर, मतलब एक्चुअली दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। बट अगर हमारा इस पे ध्यान ही नहीं गया तो फिर मालिक उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैं ऐसा से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें उन टॉपिक्स पे भी ध्यान देना है जो ज्यादा नहीं आ रहे, ताकि हम लोग फ्रेश रहे माइंड से। ठीक है। और इसके अगर नेक्स्ट पार्ट में हम देखें तो हमने ऐसा करा है कि प्रिडिक्शंस। अच्छा, इन प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं कि यही आएगा। ठीक है। इन प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि जो जनरल एनालिसिस आप सोचते हो, रैशनल आप थिंकिंग करते हो कि क्या आ सकता है उस पे, तो हमने थोड़ा हमारे उस हिसाब से प्रिडिक्शन करें। बट हम इसमें कुछ क्लेम नहीं कर रहे कि यही आएगा, बट हाँ, आप इसको करोगे तो
नो डायरेक्ट स्टेटमेंट, पर आपको हेल्प बहुत ज्यादा होने वाली है। अच्छा, प्रिडिक्शन में भी ना हमने कुछ मोस्ट लाइकली टॉपिक्स छाट रखे हैं कि क्या आता है क्या नहीं, जैसे सर्विस कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट विद कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट। अच्छा, कॉस्ट शीट देंगे बट कॉस्ट शीट इजी सी नहीं देंगे कि सीधी सीधी बना लो, कुछ कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट होते हैं वो डालते हैं, वो आपको ध्यान होने चाहिए। तो उस पर अपनी मेहनत जारी रखना, उसको छोड़ना मत। ठीक, तो हमने हमने आप लोगों को कुछ लास्ट में प्रिपरेशन टिप्स दिए। अच्छा, अगर आप इन सीक्वेंस में हर वीक कंप्लीट करते जाओगे ना, देखो इसमें हमने क्या करा है, कुछ टफ टॉपिक, इजी टॉपिक, कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, सबका ना एक मिक्सचर बनाया है हर वीक के लिए, ताकि आपको बहुत हैवी भी ना हो, बट बहुत लाइट भी ना रहे, और आपका कोर्स भी टाइम से खत्म हो जाए विद मैक्सिमम मार्क्स कवरेज। ये हमारा ना मेन एजेंडा रहा। बट जब आप लास्ट वाला फाइनल रिवीजन करोगे ना, जब सब कुछ करोगे, तब आप ध्यान रखना कि आपको किस वे में आपको आगे बढ़ना है। तो आप वो क्रिटिकल वाले टॉपिक, हार्ड टॉपिक, मीडियम टॉपिक आप वैसे उठा सकते हो। ठीक है, कुछ गोल्डन रूल्स है, ध्यान रखना। नेवर स्किप एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर, क्योंकि वो छोटा है, अच्छे मार्क्स देखे जाता है, हर एग्जाम में पूछते हैं, तो वो सही है। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिख के करोगे तो ही कॉस्ट में हेल्प होगी। कोशिश करना सारे क्वेश्चन अटेंड करो, पेपर खाली ना छोड़ो। पेपर खाली नहीं छोड़ोगे तो हमेशा आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स है, आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर हम पीडीएफ डालने में एक आध दिन लेट हो गए, तो हमने इस वीडियो में इसको अच्छे तरीके से टाइम दिया, पॉज करा, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, वो भी चलेगा अगर एक आध दिन लेट हो रही तो चीजें। बाकी कुछ कॉमन मिस्टेक जो आप अवॉइड कर सकते हो वो जरूर करना, मैंने यहाँ लिख रखी है। और मेरे हिसाब से कॉमन मिस्टेक एक ही होती है, पेपर छोड़ना, वो जो नहीं छोड़ना चाहिए कुछ भी हो जाए आपको। ठीक है, और वो कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग सोचते हैं कि हम हमारे मन में सब सॉल्व कर लेंगे, बट एक्चुअली नहीं कर पाते, जब पेपर में आता है तो प्लीज लिख के जरूर करना। देखो, मुझे पता है आप लोग सब कर लोगे, ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कर लोगे और सब कर सकते हो। बट ना, जो आप अभी मेहनत कर रहे हो ना, वो जरूरी है। हो सकता है किसी बच्चे ने पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहा हो, बट इस महीने में आके उसकी मेहनत कमजोर पड़ जाए। और हो सकता है कोई बच्चा 3 महीने से नहीं कर रहा हो, बट इस महीने अपनी पूरी जी जान लगा दे। देखिए, वो गेम आखिरी में आखिरी पुश का ही होता है। तो जब वो आखिरी पुश आ जाएगा ना, आप ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे। तो मेरी ना पूरी पूरी शुभकामनाएं, मेरी और मेरी पूरी द चार्टेड जोन की टीम से आप लोगों को पूरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, कि आप एग्जाम में अच्छा करो, और ये पीडीएफ आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट और लगे रहो।